सत्यल की देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं जसमीत रैना जी। आज सबसे पहले समस्त देशवासियों को गुरु पर्व के इस महान और पवित्र त्याड़े पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव जो 556 साल हो गए हैं, पूरे देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी को चलते आज हमारे साथ एक बार फिर से जो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हमारे चैनल के साथ जसमीत जी, इनका आज हम सतलखीर के जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत वेलकम करते हैं, जो आज अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे साथ हमारे चैनल में हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हुए हैं। तो आज गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर, उनके जन्म उत्सव पर, जो उनके जीवन प्रकाश पर जो है वो आज रोशनी डालेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं। तो सर क्या कहते हो, आज इतना बड़ा जो दिन देश विदेश में गुरु जी के नाम पर मनाया जा रहा है? राकेश जी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने अपने सत्य लकीर के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी तुंद जग चानन। 556वां प्रकाश पर्व आज गुरु नानक देव जी महाराज का देश विदेश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज जी के जब अवतार इस धरती पर जब उनका होता है तो उनकी बहुत सारे जब जीवन में उनकी जो कह लें आप अचीवमेंट हैं, जिनको आप कुछ समय में वर्णन नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी महाराज जी की जो फिलॉसफी थी, किरत करो, नाम जपो और वंड के शब्दों की जो उन्होंने फिलॉसफी आज से 556 साल पहले दी थी, आज भी सिख धर्म उस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, उस फिलॉसफी के ऊपर चल रहा है। आपने कोविड में जब महामारी जब पूरे विदेश में आई थी, वही फिलॉसफी ज़मीनी स्तर पर जब सिख धर्म के लोगों ने उतारी और पूरी दुनिया ने ये मजबूर होगी कहने पर तन गुरु नानक तेरी बड़ी कमाई। उन्होंने जहां मानवता को उपदेश दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे जीवन में उनके जो पड़ाव थे, जिसमें से आपके माध्यम द्वारा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 28,000 किलोमीटर पैदल यात्रा मेरे गुरु नानक ने, मेरे मुर्शिद ने इस संसार को जीवन जीने के लिए, जीवन प्रेरणा देने के लिए अपना सफ़र तय किया था। और अगर आप उसको पर डे एक दिन के हिसाब से ले लें तो 100 से 150 किलोमीटर पैदल यात्रा बनती है। उसमें से बहुत सारी उनकी उदासियाँ रही, जिनमें से गुरु नानक देव जी ने उस वक्त के जालिम शासक बाबर को जाबर कह के पुकारा था, बाबर को जाबर कह के नाम दिया था। उनके जो शब्द थे उसमें कई तरह की क्रांतिकारी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। समाज की बुराइयों के, समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने हमेशा ही बुलंद आवाज़ रखी। औरतों को सम्मान के लिए, जहाँ सती प्रथा इस जो प्रथा चलती थी जिसमें औरतों को सम्मान नहीं मिलता था, गुरु नानक देव जी ने जो उपदेश दिया था, पंड जमीए पंड निमिए पंड मंगल ब्याह हो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। इस तरह की उनकी जो वाणी थी आज भी हमें जीवन जीने की उपदेश देती है। तो ये जसमीत जी, अगर बात करते हैं कि गुरु नानक देव जी जिस तरह से बहुत से पैदल चलते थे, तो सर कौन कौन से देशों में उन्होंने पैदल यात्रा की? कम से कम 12 से 15 देश, जिसमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत, चाइना तक उनका जो सफ़र रहा। जब उनका जन्म होता है, मैं आपके माध्यम द्वारा एक छोटी सी जो उनके जीवन में जो आप कह लीजिए जो वाक़या घटता है, मैं आपके माध्यम द्वारा आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। जब उनका जन्म होता है, उस वक्त की जो दाई थी, उनका नाम था दौलता दाई। तो आप जब दौलता दाई गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म के अवसर पर उनके घर पर आते हैं, तो उनके पिताजी उनको कहते हैं कि अगर मेरे घर बेटे का जन्म होता है तो आप जो मांगो मैं दूंगी। और गुप्ता दाई ने भी यही उनको कहा था उनके पिताजी को, अगर आपके घर पुत्र आता है तो मुझे आप उम्मीद है कि मेरी जो ज़रूरतें आप उनको पूरा करेंगे, और जो मेरे जीवन में जो मुश्किलें हैं, जो घर में आर्थिक तंगी चल रही, जो पैसे की कमी है, उन सब को आप पूरा करेंगे। समय आता है मेरे गुरु नानक इस धरती पर आते हैं। पहली झलक
जब मेरे गुरु नानक की दीदार वो दौलता दाई करती है, उसके बाद जब बाहर आके मेरे गुरु नानक पातशाह के पिताजी को ये बताती है कि आपको मुबारक हो, आपको पुत्र हुआ। उनके पिताजी दौलता दाई को कहते हैं कि आप मांगो क्या चाहते हो। ये बड़ी एक बाबू करने वाली घटना है जो आपके माध्यम द्वारा आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। दौलता दाई को गुरु नानक पातशाह के पिताजी कहते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। गुरु दौलता दाई के वो शब्द आज भी हमारे दिलों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, जब गुरु नानक के दीदार मुझे नहीं हुए थे, इस बच्चे के मुझे दीदार नहीं हुए थे, मेरे अंदर बहुत सारी तृष्णा थी, बहुत सारे लालच थे, बहुत सारी अपने जो कहते हैं सेल्फ, अपने जो मकसद कह लीजिए वो थे। लेकिन जब आपके घर इस बच्चे ने जन्म लिया, मैंने इसके दीदार किए, आज मेरी सारी तृष्णा बुझ गई। आज मुझे किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं है। और उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज के पिताजी को कहा, जी आपके घर कोई साधारण औलाद पैदा नहीं हुई है, ये आने वाले समय में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देके जाएगी। और वही उनकी बातें भी सच हुई। गुरु नानक पातशाह ने जो 556 साल पहले जो लोगों को उपदेश दिया था, उसी उपदेश को मैं समझता हूँ आज भी अगर लोग फॉलो करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो नफरत है, वो सभी तरह का ख़त्म हो जाता है। सुख से सभी लोग प्यार से रहें। तो ये थे हमारे साथ जसमीत रैना जी। इन्होंने आज गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े पर आज उनकी जीवन पर प्रकाश डाला है। इन्होंने पूरे विस्तार से बता दिया। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज सबको सबसे पहले गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर बड़ी बड़ी बधाई है। और वीडियो को साथ ही साथ में शेयर करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।